चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइंड करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जिन क्वेश्चनों में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो है परसेंटेज, किसी भी नंबर की परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 50% ऑफ 16, दूसरा क्वेश्चन है 25% ऑफ 20 और तीसरा क्वेश्चन है 65% ऑफ 15। इसमें से 2 हम अभी करेंगे और एक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, बस एक सिंपल चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमें परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है। ठीक है, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 लगेगा। तो ये कैसे बन जाएगा 50/100। ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या होता है हमारा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 लगेगा और ऑफ का मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई। तो 50/100 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें 50% ऑफ 16 निकालना है। तो 50/100 मल्टीप्लाई बाय 16। नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, 50 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा ऊपर 800। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा 100। ऊपर कितना आ गया हमारा 800 और नीचे क्या आ गया 100। अब सिंपली क्या होगा कि नीचे वाली 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कट जाएंगी तो इक्वल्स टू में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो 50% ऑफ 16 हमारा कितना हो गया, वो हमारा आ गया 8। ठीक है, अब इसको दूसरी तरीके से सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे हम, देखिए 50/100 है ना हमारा, मल्टीप्लाई बाय 16 है। तो जो 50/100 है उसको हम अगर हम काटें तो 1/2 भी तो कर सकते हैं ना। 50/100 को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 50 वन सा और 100 पे गया तो 2 पे कट गया हो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, तो इससे भी आंसर 8 आया और पहले जिससे किया था उससे भी आंसर 8 आया। तो वो सिंप्लीफाई करने की टेक्निक्स होती हैं, जिसको जैसे पसंद हो वो वैसे कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। चलिए मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था 50% ऑफ 16। तो हमने सबसे पहले क्या किया, परसेंटेज हटेगी तो 100 लगेगा। तो 50/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और 16 को 50/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 800/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। और दूसरा तरीका सिंप्लीफाई करने का क्या था कि 50/100 को हमने 1/2 लिख दिया और 16 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब वो क्वेश्चन करते हैं जिनके लास्ट में 0 हो, इस साइड भी इस वाले नंबर पे भी 0 हो और जिसकी परसेंटेज निकालनी हो उस पर भी 0। फॉर एग्जाम्पल 30% ऑफ 40। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता है इसका डायरेक्ट आंसर 12 आएगा। इसको निकालने का बहुत अच्छी टेक्निक है। पहले हम सिंपली लॉन्ग मेथड से समझते हैं, फिर हम जल्दी से निकालेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज हटेगा तो 100 लगेगा। ठीक है, अब हमें 30% का परसेंटेज हटाना है तो 100 लगाना है ना। तो हम क्या करेंगे 30/100। ठीक है, और ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई। तो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 40/1 भी लगा सकते हो और नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 100 के एक जीरो से 30 का एक जीरो कट जाएगा और 100 के दूसरे जीरो से 40 का एक जीरो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सीधा सीधा 30 के एक जीरो से हमारा 100 का एक जीरो कट गया और 40 के एक जीरो से फिर 100 का एक जीरो कट गया। तो हमारे पास सिंपली क्या बच गया 3/4 हमारे पास बच जाएगा। और 3/4 करेंगे हम तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर पहले लिख दिया था कि वो 12 आएगा, क्योंकि 2 जीरो होते हैं तो सीधा सीधा 100 की 2 जीरो से उसको काट सकते हैं और जो नंबर होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कितनी जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आप कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 20% ऑफ 18। ठीक है, किसका निकालना है, सॉरी 20% ऑफ 18 नहीं है, इसको 180 कर लो। ठीक है, सिंपली क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, मेरे को लग रहा है आई होप आप लोगों को ढंग से समझ आया होगा। ठीक है, अगर लंबा तरीके से करना है तो फिर 20/100 लगा के और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, वरना सिंपली क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 18 × 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वापस अपने पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है 25% ऑफ 20। तो परसेंटेज हटेगी तो 100 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा 25/100 और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से।
ठीक है। तो सिंपली 25 को अगर 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। फिर नीचे वाली 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कट जाएंगी और आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है। और अगर इसको करने का दूसरा तरीका देखें तो 25/100 को हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका बताइए। 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, दूसरा तरीका बताया था ना मैंने, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने, 50/100 को 1/2 लिखा था काट के। तो ऐसे ही हम 25/100 को कैसे लिख सकते हैं 1/4। किससे मल्टीप्लाई करना है फिर 20 से। तो 1/4 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके आगे थे और एक वो था जिनके लास्ट में 2 जीरो थे। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।